में उन 7 वचनों को लेकर अपने जीवन के आगे की ओर रास्ता चलते हैं। उन शब्दों को 7 और 5 वचनों को आप विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। इसके पहले अपने हाथों में अक्षत लेवे और गणेश जी का हाथ जोड़कर ध्यान करें। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। यह विवाह का जो 7 वचन है लड़की पक्ष के द्वारा तथा 5 वचन वर पक्ष के द्वारा यह वेदोक्त रीति से जो पद्धति में बताई गई है वैदिक मंत्र से आप लोगों को यह विवाह बंधन के बाद हम आपको अपने जीवन में अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना है उसके विषय में मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करके उसी मार्ग पर चलने का अनुसरण करेंगे। एवं तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सात्वं यदि कर्म कुर्याः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है वर से कि हे पति देव आपका हमारा विवाह कार्य संपन्न हुआ। आप बड़े धूमधाम से राजेंद्रग्राम नगर में बाजे गाजे के साथ बारात लेकर के आए और विवाह होने के बाद भी मैं आपको अपना पति नहीं मानती हूँ। उसका कहना है मेरे कुछ शर्त हैं, मेरे कुछ वचन हैं जिसका आप पालन करने को तत्पर हो, तैयार हो, तभी मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। कन्या कहती है कि आज के बाद कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में जाऊंगी। कन्या का दूसरा वचन है हव्य प्रदान पितृन कब्य प्रदान यदि पूजे था वामात्मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयकम। कन्या अपना दूसरा वचन कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान पितरों के लिए दान करते समय साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में आऊं। कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयकम। कन्या अपना तीसरा वचन कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण तथा घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार पालन पोषण करना एवं मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में आऊं। कन्या पुनः अपना चौथा वचन कहती है आय व्यय धन धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं चाग्रहे निदध्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। कन्या अपना चौथा वचन कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सब को संचित करना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में आऊं। देवालयाराम तड़ाग कूप वापी विदध्याः यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचकम। पांचवा वचन कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या धर्म के काम आदि जो कुछ भी करें देव प्रतिष्ठा दान पुण्य तीर्थ या सब मेरे साथ करें तब मैं आपके वाम अंग में आऊंगी और आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। देशांतरे वा स्वापुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रम त्वयं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टकम। खष्टम अर्थात छठवां वचन कहती है कन्या कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापार नौकरी चाकरी वस्तुओं को आदान प्रदान करें तो वह मेरे जानकारी में होना चाहिए तब मैं आपके वाम अंग में आऊं। न सेवनीया
यदि पार किया तो या भवोद्भावनी कामनीति वामांग मायामी तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। यह भाई ध्यान देने योग्य बात है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सातवां वचन कन्या कहती है कि आज के बाद आप दूसरी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखोगे, उनको अपनी बहन या माता के समान समझोगे, यह आप प्रतिज्ञा करो, तभी मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। इस प्रकार से कन्या के यहाँ 7 वचन हुए। अब वर देवता भी कहते हैं कि हे देवी, आपके 7 वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ, तथा मेरे भी कुछ शर्त और वचन हैं, आप उसे स्वीकार करें तब मैं आपको अपना पत्नी स्वीकार करूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने पत्नी की 7 वचन श्रवण किए। पति भी बोल रहा है मैं आपके वचन को स्वीकार किया, किंतु मेरे भी आपके वचन है, उनको भी आपको स्वीकार करना होगा, तब मैं आपको वामांग में स्वीकार करूंगा। ऐसा यहाँ पर हमारा वेद शास्त्र बोल रहा है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने ये जो पुस्तकों में चित्रित किया है उसको हमको पालन करना है। इसमें जो है अब वर बोल रहा है अपने पत्नी से कि हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हुई सदा ही हमारा आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना, तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास नहीं करना। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में मदिरालय में या मदिरा पीने वालों के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पिता गृह में मेरी आज्ञा के बिना कभी नहीं जाना। ये बात आप स्वीकार करो तो मैं भी आपकी बातों को स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पति और पत्नी के दोनों के लिए आपके जीवोपार्जन के लिए ये हमने उपदेश दिया है, जिसको आप लोगों को स्वीकार करना होगा। बोलिए, हम स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। इसके बाद पति लोग अपने पत्नी के मस्तक में सिंदूर लगा दे और 7 फेरा करने कार्यक्रम यहीं पर समापन होगा। सभी सुवासिन, जो भी दुल्हन के साथ सुवासिन आई हुई है, उनके पास में एक डिब्बी में सिंदूर रखा हुआ है, उसे खोलकर दूल्हे राजा को देवे। वह दुल्हन के मांग में 7 बार सिंदूर का दान करे, भरे। सभी सुवासिन अतिशीघ्र सिंदूर की डिब्बी खोलकर सिंदूर निकाले और दूल्हे राजा को देवे। दुल्हन बैठे